आज की इस बायोग्राफी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस बायोग्राफी में मैं लेकर आया हूं जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और सारी की सारी बायोग्राफीज मैं रिसर्च के द्वारा लेकर आता हूं। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सो माफी चाहूंगा अगर आपको आवाज नहीं आया, क्योंकि मेरा माइक अलग था, माइक नहीं लगा पाया था मैं। सो थैंक यू सो मच। और आज की इस बायोग्राफी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बायोग्राफी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि बायोग्राफी नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, कैसे उनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बनाने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लेकर लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। और आज आज तो उनका नाम देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो गूंज रहा है और वो छा गए हैं। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। पीएम मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआती शिक्षा भावनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। अब इनकी जो कहानी है वो चाय से शुरू होती है। प्रधानमंत्री के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई। और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री का परिवार प्रधानमंत्री मोदी अपने माता पिता की 6 संतान में तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया है। इनके 4 भाई और एक बहन है। इनके भाई के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी हैं। क्षमा चाहूंगा जो गलती हुई है, जो अपने अपने व्यवसायों को संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम बसंती बेन हसमुख लाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वह अपना घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद वे इसके बाद से वे अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। और इसके बाद यह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए इस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। सो प्रधानमंत्री का राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ और बहुत ही अच्छा सफर है उनका जो राजनीतिक सफर है। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। सो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में बनाए गए मुख्यमंत्री। 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम के शिवभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने।
इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल दो उन्होंने 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम के चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। तो उसके बाद जैसे ही उनका प्रचार हुआ, साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से ऐसा बहुत बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी बहुत ही महत्वाकांक्षी, और पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश में काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। पीएम मोदी को कई देशों ने किया सम्मानित। पीएम मोदी जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। 2016 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी आमिर अमानुल्लाह खान का राज आदेश, और 2016 में सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया। इस तरीके से पीएम मोदी देश ही नहीं, विदेशों में भी इनकी ख्याति एक अच्छे नागरिक की जैसे, और एक एक अच्छे कर्ता धर्ता, जो अपने इस राज्यकाल में इन्होंने बहुत ही अच्छी देश में प्रगति की है। और ये एक चाय की दुकान में काम करने से लेकर और प्रधानमंत्री तक का ये इनका सफर है, जिसमें ये रुके नहीं। अपनी जो भी इनकी मेहनत है, उस मेहनत से आगे बढ़ते रहे, और आज भी ये अपनी मेहनत में लगनशील हैं। ऐसा बताते हैं कि पीएम मोदी बहुत ही कम सोते हैं, इतना कम आवर सोते हैं वो, और वो जो भी उनकी टीम है उसके साथ हमेशा काम में कार्यरत होते हैं। सो ऐसा बोलते हैं जो उनके साथ काम करने वाले हैं कि पीएम मोदी जी बहुत काम कराते हैं, लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं कि मैं उनसे काम नहीं कराता, बल्कि मैं उनके साथ काम करता रहता हूँ। तो वो कोई भी, जब मैं ही खुद काम कर रहा हूँ तो वो कोई भी मतलब काम करने से मना नहीं करते। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल बायोग्राफी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम सीख सकते हैं कि जैसा पीएम मोदी एक मोटिवेशनल स्पीच में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट है, टेक अप वन आइडिया एंड पुट योर लाइफ ऑन इट अंटिल यू गेट दिस वन। सो एक आइडिया लेके उसके पीछे अगर आप पूरा जीवन लगाने को तैयार हो, तो आप सफल होने ही होने हो। ऐसा बोलते हैं पीएम मोदी। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस बायोग्राफी में। आज की बायोग्राफी यहीं पर संपन्न होती है, और मैं कल फिर से आऊंगा एक नई बायोग्राफी के साथ सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आई विल कैच यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।